आज बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसकी कनेक्टिविटी के बारे में। आज का एपिसोड है पूर्वांचल कनेक्टिविटी, एक रास्ता विकास की ओर। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल एक ऐसा रीजन है जो अपनी संस्कृति, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी अर्थव्यवस्था के लिए मशहूर है। नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ प्रिज्म सीमेंट पॉडकास्ट। मैं हूँ दिव्या और मैं हूँ उमंग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी वाराणसी की विकास और विरासत के बारे में, कि किस तरह एक प्राचीन नगरी ने नए जमाने को अपने तरीके से अपना लिया है। और आज हम उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे एक नए विकास की ओर। जी हाँ, हम आज बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसकी कनेक्टिविटी के बारे में। आज का एपिसोड है पूर्वांचल कनेक्टिविटी, एक रास्ता विकास की ओर। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जी, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल एक ऐसा रीजन है जो अपनी संस्कृति, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी अर्थव्यवस्था के लिए मशहूर है। बिल्कुल। और दिव्या, यहाँ के काफी बड़े, प्राचीन और जाने माने शहर हैं, जैसे कि बनारस यानी वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, जो अपने अपने तरीके से कल्चरल और हिस्टोरिकल कैपिटल्स के रूप में जाने जाते हैं, बहुत मशहूर है। एग्रीकल्चर यहाँ का बैकबोन है, साथ ही रिलीजियस टूरिज्म, वीविंग और हैंडलूम क्लस्टर्स जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स इस इकोनॉमी का एक मेजर हिस्सा है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का डेटा देखें तो पिक्चर कुछ अलग नजर आती है। बिल्कुल, पिक्चर अलग तो नजर आएगी। जैसा हम जानते हैं कि वेस्टर्न यूपी, जहां नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ जैसे इंडस्ट्रियल और अर्बन हब्स हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के जीडीपी का 50% से भी ज़्यादा हिस्सा इन्हीं शहरों से आता है। वहीं ईस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें तो जहां पे रिच हेरिटेज और कल्चर की हम बात करते हैं, सांस्कृतिक नगरियों की तरह यहाँ फेमस है, उसके होने के बावजूद इन हिस्सों से सिर्फ 27 से 28 यानी कि क्लोज टू 27-28% के आसपास जीडीपी कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता है। वाओ, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक फिगर नहीं है, रीजन की रियलिटी भी दिखाता है। कम अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ माइग्रेशन टू मेट्रोज लाइक दिल्ली एंड मुंबई, और सबसे बड़ा चैलेंज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पूर्वांचल में सड़कें काफी नैरो थी, कनेक्टिविटी स्कैटर्ड थी और इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी लोकलाइज्ड थी। और इन्हीं के सोल्यूशन स्वरूप इसी वजह से पूर्वांचल को ज़रूरत थी एक ऐसे बोल्ड इंटरवेंशन की, जो एक ऐसा इनिशिएटिव बने जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि एस्पिरेशंस को भी, खासकर यंग लोगों के एस्पिरेशंस को कनेक्ट कर सके। बिल्कुल। तो हमने देखा कि ये सिर्फ रोड बनाने की बात नहीं थी, ये कनेक्टिविटी लाइक नो अदर वाली बात थी। और इसी विजन के साथ आया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इनक्रेडिबल, राइट? अगर किसी रीजन का फ्यूचर बदलना हो तो उसका बैकबोन है कनेक्टिविटी, और पूर्वांचल के लिए बैकबोन बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। चलिए आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊं। ये एक 340.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सपैंडेबल एक्सप्रेसवे है, जो फ्यूचर नीड्स के हिसाब से 8 लेन्स तक भी एक्सपैंड किया जा सकता है, यानी ब्रॉडन हो सकता है। ये हाईवे लखनऊ के चांद सराय से स्टार्ट होता है और गाजीपुर के हैदरिया विलेज तक जाता है, जो बिल्कुल बिहार बॉर्डर से सट कर, यानी कि बिहार बॉर्डर से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है। इस रूट के थ्रू 9 डिस्ट्रिक्ट्स डायरेक्टली कनेक्ट हो गए हैं, जैसे कि लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ एंड गाजीपुर। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये वो शहर हैं जहां पहले या तो इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था या फिर कनेक्टिविटी टाइम कंज्यूमिंग थी। अच्छा दिव्या, और एक इंटरेस्टिंग बात जो काफ़ी लोग को सुनकर अचरज होगा, काफ़ी एक्साइटिंग बात भी है ये। इस कॉरिडोर की एक सबसे यूनिक बात बताता हूँ। सुल्तानपुर के पास बना एक 3.2 किलोमीटर का इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ा हुआ है।
जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन हुआ है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया था, तब वहां फाइटर जेट्स ने लैंड भी किया था, वाओ, जो एक सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक मोमेंट बन गया। दैट्स इनक्रेडिबल। अब बात करते हैं विजन के ग्राउंड लेवल रिजल्ट्स की। टियर 2 और टियर 3 टाउन्स जिसे कभी सिर्फ बाईपास समझा जाता था, आज वो लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन हब्स बनने की कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं। आजमगढ़, मऊ जैसे शहरों में लैंड एक्विजिशन और वेयर हाउसिंग का काम तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, और साथ ही तेजी से बढ़ रहा है इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी। इंडस्ट्रीज जैसे हैंडलूम, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और वेयर हाउसिंग को नई जान मिल रही है। आजमगढ़ और मऊ जैसे एरियाज को पहले सिर्फ लोकल मार्केट्स तक ही ये एरिया सीमित रहते थे। अब नेशनल सप्लाई चेन से भी इन्हें कनेक्ट होने में मदद मिल रही है बिकॉज ऑफ द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इससे आर्टिजन्स, वीवर्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को नेशन वाइड डिमांड तक अपनी सप्लाई पहुंचाने में मदद मिल रही है। तो लोकल आर्टिजन्स के लिए ये काफी एम्पावरिंग है। बिल्कुल, 100%। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास डेवलप हो रहे हैं 8 एक्सप्रेसवे हब्स, जहां पर एयरपोर्ट ग्रेड फैसिलिटीज बन रही हैं, लाइक फ्यूल स्टेशंस, ईवी चार्जिंग स्टेशंस, फूड कोर्ट्स, एम्बुलेंस बेस्ड ड्राइवर रेस्टिंग जोन्स। अमेजिंग। पर तो दिव्या, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं है, ये एक विजन जो एग्जीक्यूशन तक पहुंचा है। आई थिंक इट्स अ रोडवे टू सक्सेस। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 2015 में। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने इसे लखनऊ आजमगढ़ बलिया एक्सप्रेसवे के रूप में प्रपोज किया था। तब आइडिया था कि पूर्वांचल को एक हाई स्पीड कॉरिडोर से जोड़ा जाए। बिल्कुल। मई 2017 से लेके अप्रैल 2018 तक सबसे क्रूशियल काम था लैंड एक्विजिशन। इस पीरियड में लगभग 90 to 95% लैंड एक्वायर किया गया, which is a big feat for a project of this scale. बिल्कुल। बात करते हैं 14 जुलाई 2018, एक ऐतिहासिक दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन में। आई एक मेजर डेवलपमेंट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन रखा। और अब बात करते हैं दूसरा माइलस्टोन की। 10 अक्टूबर 2018, जब कंस्ट्रक्शन का एक्चुअल काम शुरू हुआ ईपीसी मोड से, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जिसे 8 डिफरेंट पैकेजेस में डिवाइड किया गया। हर कॉन्ट्रैक्टर को एक सेक्शन दिया गया ताकि काम तेजी से हो सके। 2020 में कोविड-19 का इम्पैक्ट जैसे हर प्रोजेक्ट को फेस करना पड़ा, इस एक्सप्रेसवे को भी कोविड-19 के समय स्लो डाउन झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन टीम्स ने तेजी पकड़ी और जून जुलाई 2021 में 95% से भी ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका था। अब बात करते हैं 16 नवंबर 2021, 16 नवंबर 2021 आया वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेसवे का ऑफिशियल इनॉग्रेशन किया। तो देखा आपने, एक आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक का सफर आसान नहीं होता, लेकिन जब विजन क्लियर हो और कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग हो तो एक्सप्रेसवे सिर्फ रास्ते नहीं बनाते, वो विकास की स्पीड भी सेट करते हैं। बिल्कुल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक ऐसा मॉडल बन चुका है जो सिर्फ रूरल और अर्बन को नहीं, ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को एक साथ एक ही रास्ते पर ले आता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के और गहरे पहलू, ग्राउंड इम्पैक्ट और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। लेकिन जाने से पहले आज का क्विक क्विज क्वेश्चन। आप हमें ये बताइए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्टली कनेक्ट करता है? टेल अस योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो। ऐसे ही और एंगेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें प्रिज्म सीमेंट के YouTube चैनल को। मिलते हैं प्रिज्म पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। टिल देन खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। नमस्ते।